मौजी? मौजी क्या हुआ? हुआ ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ मौजी? कुछ नहीं हुआ, ये बहू खामा-खा घबराती है। ये किसी की माने तब ना। मैं अभी अंदर आई, देखा गिरी पड़ी है और बाजू मुड़ा हुआ है। मैंने दबाया तो बुरी तरह से चीख पड़ी। अरे जरा सा चक्कर आया था, शायद कलाई में मोच आ गई। हाय अल्लाह! अरे भाई, ये क्या हो रहा है? तुमको तो मालूम है कि हाउस बोटों में टूरिस्ट ठहरे हैं। वो क्या कहते होंगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मल खालिक की बहुएं बाजारू औरतों की तरह लड़ रही हैं। हैं? हद हो गई, हद हो गई। अब्बा, मैं भी इन्हें यही समझा रहा था। अरे भाई, आखिर ये हुआ क्या? कल तक तो ये दोनों सगी बहनों की तरह थी। ये आज अचानक क्या हो गया? कोई खास बात नहीं है अब्बा, ऐसी ही कुछ गलतफहमी हुई है, खुद दूर हो जाएगी। आप चलिए ना। गलतफहमी और इस तरह? सुनो, अभी तक मैं मरा नहीं, समझी? तुम्हारा अब्बा अभी तक जिंदा है, मरा नहीं, याद रखना। गलतफहमी हो गई। चलो बैठो। तुम फिर हद ही कर देती हो। तुम्हें क्या है? तुम चंद दिनों के बाद बॉम्बे चले जाओगे और हम माँ बेटे इनकी ठोकर में पड़े रहेंगे। अरे मैंने इस बात पर काफी सोचा है। अभी मुश्ताक को यही रहने दे, थोड़ा बहुत काम सीख लेगा, उसके बाद हम अपना हिस्सा मांगकर अलग हो जाएंगे। क्या हुआ मौजी? ये मालूम नहीं मेरे बाजू को क्या हो गया, ऐसा हिस हो गया, लगता किसी ने जान निकाल दी हो। ना मैं दबाती हूँ। ये बाजू। मैं अब्बा को बुलाती हूँ। अब्बा जल्दी आइए, देखिए माँ को कुछ हो गया है। क्या? क्या हुआ मौजी? मौजी क्या हुआ? हुआ ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ मौजी? कुछ नहीं हुआ, ये बहू खामा-खा घबराती है। ये किसी की माने तब ना। मैं अभी अंदर आई, देखा गिरी पड़ी है और बाजू मुड़ा हुआ है। मैंने दबाया तो बुरी तरह से चीख पड़ी। अरे जरा सा चक्कर आया था, शायद कलाई में मोच आ गई। हाय अल्लाह! डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया था। ये अब भी अपने आप को जवान समझती है। वो अपना बिलाल और मुश्ताक कहाँ है? वो डॉक्टर को बुला लाते हैं। वो एयरपोर्ट गए हैं, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। जरा जल्दी जाओ। जल्दी। तुम तो अपने आप को मारने पे तुली हुई हो। ऐसी बेवकूफी तो बच्चे भी नहीं करते। लो और बचाओ कोहराम, और दुनिया जहाँ को इकट्ठा कर लो। देखो ना, देखो मेरा बाजू ठीक हो रहा है। कहा था ना मोच आ गई, ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मालूम नहीं कौन सा मर्ज लग गया इसे। ये देखो कितना पसीना आ रहा है। बेटे जा
मेरे कमरे से तौलिया लिया। नहीं, वहीं चलते, वहां लेट जाऊंगी। देख के संभाल के या अल्लाह, देख के। मालूम नहीं क्या हो गया है इसे। कुछ नहीं अब्बा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब तो हाथ भी खुल गया है। सुनो, तुम दोनों यहाँ का काम संभाल लो, हैं? आज रॉबर्ट साहब का पोता भी आ रहा है। क्या हुआ इसे, मेरे मौला। अब दर्द पहले से कम है। बस ये अहमद आ ही जाएगा अब। डॉक्टर। ए अब्दुल मजीदा, वहाँ क्या कर रहा है? साहब का सामान हाउस बोट में जल्दी रख। ये विलियम आ गया होगा। तुम जाके मिलाओ। मेरे बारे में कुछ नहीं कहना, दुखी होगा। ओहो, अब क्या देख रहे हो इस तरह? देखो, बासु ठीक हो गया। तुम जाओ जाओ। वाह, you know, we have the same photographs in our house. माय ग्रैंडफादर हाजी साहब तो इसे संभाल कर अपने ट्रंक में रखते हैं। अच्छा? उन्होंने कल ही दी और कहा इसे उसी हाउस बोट में रख दो जहाँ बड़े रॉबर्ट साहब ठहरा करते थे, so that you feel at home. Thank you. My grandfather. How could I not recognize him? वेलकम हुजूर, वेलकम। Assalamu alaikum. वालेकुम। वेलकम टू हाउस बोट गुल, where your grandfather used to stay, जनाब। And which now belongs to my living grandfather. अरे जनाब, रॉबर्ट साहब तो मेरे फादर जैसे थे। फिर मुझे आपको अंकल कहना चाहिए था। I'm sorry, I called you grandfather. नहीं साहब, अगर आप ग्रैंडफादर कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। There is charm in word grandfather. बहू, रॉबर्ट साहब सिर्फ उनकी दाढ़ी नहीं थी। नहीं हुजूर, वो हमसे बहुत ज्यादा तंदुरुस्त थे। कश्मीर की खुराक जो खाया करते थे। अजीजा बेगम कहाँ है? अरे हुजूर, वो तो खुद आपसे मिलने को बेताब है, लेकिन उसकी तबीयत जरा खराब है। क्या हुआ? अरे हुजूर, वो आराम जो नहीं करती। अब्बा, वो डॉक्टर मनोहर नाथ आ गए हैं। अच्छा, ये माय सेकंड सन। I know, गुलाम अहमद। अरे हुजूर, हाँ, देखो भाई, इनका खास ख्याल रखना। ये यहाँ टूरिस्ट नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं। ये सब इन्हीं का है। ओहो, कमाल कर रहे हो आप। हेलो सर, हाउ डू डू सर? आपकी इनायत है। Are you surprised that I'm speaking उर्दू? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सारी चिट्ठियां तो उर्दू में ही आया करती थी। But in Roman script. अब मैंने उर्दू स्क्रिप्ट काफी हद तक सीख लिया। अच्छा ये बताइए, अजीजा बेगम को क्या तकलीफ है? नथिंग सीरियस, बस चक्कर सा आ गया था। अच्छा। अब तो डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। ओहो, फिर तो आपको भी जाना चाहिए। They must be waiting for you there. आप कहीं बाहर तो नहीं जाएंगे? वैसे घाट पे बोट लगा है। शिकारा। यस यस। ये बताइए, वो पुरानी रेजिडेंसी कहाँ है? सर, अब तो वहाँ पर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा लड़का साथ जाएगा। अच्छा। कारपेट वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे मैं भी कारपेट्स में डील करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। गुलाम भाई, मैं वहाँ कारपेट खरीदने नहीं जा रहा हूँ। दरअसल वहाँ चिनार के पेड़ ही पेड़ हैं।
मैं उन्हीं को देखने जा रहा हूँ। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू लव देम। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी मामूली पैरालिटिक अटैक हो जाता है, ऐसा किसी कमजोरी की वजह से होता है। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंच सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले दिनों भी तो ऐसा हुआ था। हाँ, अभी ने पूरे आराम की ज़रूरत है। दवा जारी रखिए। आधा बजे। जनाब, बेटे इन्हें छोड़ के आ तू पार। अहमद अपनी माँ के पास बैठ। कहानी आज यही रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है।